तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय पे जिस विषय पे बहुत ही कम चर्चा होती है। जब भी अक्सर पति पत्नी में विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मोस्टली यही देखा जाता है कि हाँ, पत्नी के साथ, उस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई होगी। वो महिला, वो पत्नी ही पीड़ित होगी। बट रियलिटी और कुछ भी होती है। पत्नी हो सकती है, वो महिला भी हो सकती है, घर की बहू भी पीड़ित हो सकती है। बट कई मामलों में पति को भी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ससुराल वाले भी पीड़ित होते हैं बिना किसी वजह के। पति को धमकाया जाता है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जाती है, परिवार से अलग रहने का प्रेशर दिया जाता है, गाली गलौज घर वाले करते हैं। मतलब बहुत तरीके से वो इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना का सामना करता है ना, जिससे वो अपने करियर, फोकस, हेल्थ सब पूरी तरीके से सबसे दूर चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी इसी टॉपिक पर कि मानसिक प्रताड़ना क्या होती है, और ऐसे सिचुएशन में जब कोई फंसता है तो आपके पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि ज्वाइन भी करिए, मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो जितना ज्वाइन होंगे, जितना मेरे फैमिली मेम्बर ज्वाइन करेंगे, उतना मैं स्पेशल एक अलग से आपके लिए ही सिर्फ वीडियो बनाऊंगी जिसपे आप चाहोगे पर्टिकुलर पे। तो फिलहाल बात करते हैं, जो भी व्यक्ति अभी अपनी बीवी से परेशान है, स्पेशली उन से जो झूठे केसेस लगा रखी है बिना किसी वजह के, बिना किसी आरोप के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्किप करके मत देखिएगा। और एक बात और बोलना चाहूंगी, मैं जो अपनी वीडियो है हिंदी में बताती हूँ, स्पेशली उन महिलाओं को बोल दूँ या कोई भी हो जो ये कमेंट करते हैं कि आप महिलाओं के महिला के लिए वीडियो अगेंस्ट बनाते हो। मैं अगेंस्ट नहीं बनाती हूँ। महिलाओं के लिए अधिकार है, कानून बने गए हैं। मैं ये नहीं बोलती, मैं सब महिलाओं को बोलती हूँ जो महिलाओं के साथ सच में होते हैं, पीड़ित होती है, जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, सास ससुर परेशान करते हैं, आपके लिए अधिकार बने गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करिए। कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। बट आप खुद देखो कि आप जैसे ये आपके घर में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, पति भी बिना किसी, जो वो कुछ नहीं करता, ससुराल वाले भी कुछ नहीं करते हैं, उनको परेशान किया जाता है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जाती है। और ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के है, जो झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा मेन मकसद है कि उन परिवार वालों को जागरूक करना, उनको बताना कि आपके पास भी अधिकार है, आपके पास भी राइट्स है। ऐसे मानसिक प्रताड़ना से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना मानसिक तनाव ले लेते हैं, जाके वो गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे आप लोग न्यूज देखते ही हैं। तो वो चीजें हैं। तो फिलहाल बात करते हैं कि मानसिक प्रताड़ना क्या होती है। मानसिक प्रताड़ना का मतलब केवल गाली गलौज करना ही नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के क्या कहते हैं, बिहेवियर का दूसरे का मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है, समान उसका जीवन लगातार जो होता है ना प्रभावित हो रहा हो, झूठे केसों में फंसाना, गाली गलौज करना, दिन भर घर में कलेश होता है, तो परिस्थितियां उसके आधार पर क्या होती है, मानसिक क्रूरता उसे माना जाता है कि उसको की जा रही है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या ये एक ग्राउंड बनता है, क्या इस आधार पर अगर वो पति चाहे तो उसको क्या तलाक मिल सकता है। तो डिटेल, पूरी डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं आपको। तो हालांकि हर बहस या पारिवारिक विवाद मानसिक प्रताड़ना भी नहीं होता है। पति के कानूनी अधिकार, यदि पति मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहा है तो वह परिस्थितियों के अनुसार कौन से हैं जो कानूनी कदम उठा सकता है, ये जानना आप लोगों की बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग यही होते हैं आजकल। जो अभी आप सोशल वीडियो देख रहे होंगे साइट्स पे, बहुत सारे जो हैं मानसिक प्रताड़ना खाते सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो यही चीजें होती है। तो सुसाइड कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, ये एक सोल्यूशन नहीं है। उस सोल्यूशन से बाहर निकलना, बोलते हैं ना, जब तक आप फाइट करोगे नहीं, आप सही हो तो आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसमें निराश होने की क्या पता है जब आपको सामने वाली पार्टी है वो गलत है, वो झूठे केसेस लगा रही है, तो झूठे केसेस सिर्फ बोल देने से कि तुझे 498 कर दूंगी, घरेलू हिंसा केस में फंसा दूंगी, दहेज के आरोप में फंसा दूंगी, तो उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। नहीं साबित कर पाएगी तो क्वेश्चन उस पर होगा, सवाल उस पर होगा, केस डिसमिस होंगे, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मानते हैं कि यदि पति पर मानसिक प्रताड़ना का सामना वो कर रहा है तो वह परिस्थितियां कौन से जो कानूनी कदम उठा सकता है। पहला है कि अगर आपके साथ सेम हो रही है, आप मानसिक प्रताड़ना का कर रहे हो, मेंटल क्रूरटी आपके साथ हो रही है, तो आपका डिवोर्स का आधार बनता है। यदि पत्नी का व्यवहार लगातार मानसिक क्रूरता का रूप ले चुका है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत तलाक की मांग कर सकता है।
कोर्ट ये देखती है कि क्या उसका बिहेवियर इतना गंभीर था कि अब साथ रहना बिल्कुल मुश्किल ही हो चुका है, ना के बराबर ही है। दूसरा, झूठे मुकदमों की उसकी सिचुएशन। यदि पति के खिलाफ जानबूझकर झूठे केसेस, आपराधिक मामले उसके खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और बाद में वो गलत साबित हो जाते हैं, तो वो उपलब्ध कानून उपायों का सहारा ले सकता है। और हर मामले में फैक्ट और सबूतों महत्वपूर्ण बहुत होते हैं। जैसे होता है ना, उसने आरोप लगा दिया पे 498 दहेज का आरोप लगा दिया, घरेलू हिंसा का, बाद में वो साबित कर नहीं पाई भाई, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगेगा, तो वो झूठे हो गए। तो कोर्ट को भी पता चल गया कि ये सिर्फ फंसाने के लिए, मतलब वही है, बदला लेने की भावना में या पैसे लेने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, इसलिए किए गए हैं। तो बाद में आप भाई वही हुआ कि मानसिक आपको टॉर्चर किया गया, XYZ कोई भी रीजन हुआ, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं और वही कि कोर्ट में साबित हो जाएगा, तो उस आधार पे आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। थर्ड है, सबूत क्यों जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। कोर्ट केवल आरोप के आधार पर फैसला नहीं करता है, इसलिए यदि मानसिक प्रताड़ना आपके साथ हो रही है तो जो भी जैसे सबूत हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, चैट है आपके पास, तो उन सबको संभाल के रखो। गुस्से गुस्से में क्या लोग होता है कि डिलीट मार देते हैं या फोन को तोड़ देते हैं, जो भी होता है, तो उसका बैकअप हमेशा आपको रखना चाहिए, वही चीज आपके काम आएगी। ईमेल, ऑडियो, जो भी चीजें होती है आपके पास, संभाल के सबको रखना है आपको, इंपॉर्टेंट जितने भी दस्तावेज होते हैं। फोर्थ है समझौते की संभावना। हर विवाद का समाधान अदालत ही नहीं होता है। यदि संभव है तो आपको काउंसलिंग या मीडिएशन से भी विवाद सुलझाया जा सकता है। जब भी आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट भी यही करती है, पहले आपको मीडिएशन के लिए या काउंसलिंग के लिए भेज देगी, क्योंकि वो कोशिश करती है क्या पता हो सके समझौते से हो जाए। और समझौता वही करो जब आपको लगता है कि हाँ आपके पक्ष में है, आप कर सकते हो, तो वो चीजें करो। आपको दबाव बना के कराया जा रहा है कि नहीं हमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट, इतना देना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे, कुछ भी कम नहीं करेंगे, तो जब आपकी कैपेसिटी में है ही नहीं, आप कैसे दे सकते हैं। और जो चीज जायज है वही दिया जाता है, तो है तो सिंपल बोलो, नहीं तो क्लियर मना कर दो। तो क्या पति डोमेस्टिक एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत कर सकता है? घरेलू हिंसा प्रोटेक्शन वुमेन एक्ट 2005 महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। वो महिलाएं जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, ससुराल वाले पीड़ित करते हैं, तो वो इसके लिए ये कानून बनाया गया है कि वो केस कर सकती हैं। लेकिन यदि पति किसी अन्य कानून के तहत राहत पाने का पात्र है तो वो उपयुक्त कानूनी उपयोगों का भी कर सकता है। हर मामलों में उचित कानूनी सलाह बहुत जरूरी है। वो कर नहीं सकता पति डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मगर उसके घर में अगर उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ या नंद के साथ कर रही है, उसकी बहन के साथ, तो वो अपनी माँ के थ्रू करवा सकता है कि भाई होता है सास के साथ बहू करती है, तो ये अधिकार सिर्फ बहू को नहीं है, उस महिला को नहीं, उस पत्नी को नहीं है, सास भी कर सकती है, क्योंकि ये कानून हर एक महिला के लिए बनाया गया है। तो आप कर सकते हो अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही है। डिटेल्स में जाने के लिए अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप कमेंट करिए, या देखो एक मैसेज भी करते हो तो पॉसिबल नहीं होता, आप प्रॉपर कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट बुक करके, तो आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। तो याद क्या रखना है, हर वैवाहिक विवाद मानसिक प्रताड़ना भी नहीं होती है, हर मानसिक प्रताड़ना अपने आप तलाक का आधार भी नहीं बनती है। उसको देखा जाता है, परिस्थिति सारी सिचुएशन देखी जाती है, सबूत देखा जाता है, उसके आधार पर फिर फैसला होता है। तो कोर्ट हमेशा फैक्ट और तथ्य, वो बोलते हैं ना, फैक्ट और सबूतों के आधार पर ही फाइनली है जो फैसला करती है। तो यदि आप मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई कदम आपको नहीं उठाना है। सबसे पहले किसी अनुभवी जो एक्सपर्ट लॉयर होते हैं, फैमिली लॉयर जो मैट्रिमोनियल केसेस ही देखते हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, अपने केस के बारे में डिस्कस करिए, ठीक है, उसके बाद है जो कदम उठाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी। आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं वहाँ तक भी शेयर करिए। क्या राय है आपकी इसके बारे में, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।